फ्रेंड्स, मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आरडी कैंपस में शून्य से शिखर तक में। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का सारे मैथ्स के टॉपिक वाइज मैं क्लियर करवाऊंगा। तो आज मैं वही 7वां चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले आप मेरा क्लास नहीं देखें तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे प्लेलिस्ट में जाके या इस वीडियो के नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर सारे वीडियो का लिंक मिलेगा। एक एक क्लास करके आप वॉच कीजिए, कैसा लगता है हमें कमेंट जरूर कीजिए, आपके कमेंट के इंतजार है। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है मैथ्स में तो जरूर हमें कमेंट कीजिए, हम सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को। आइए हम एक एक क्वेश्चन देखते हैं। आज जो प्रॉफिट एंड लॉस का 7वां चैप्टर है जो आज हमारा, देखिए क्या है। कहता विकास 4 रुपये में 5 केले खरीदता है और 5 रुपये में 4 केले बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। ये देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 29 अप्रैल 2016 को, आरआरबी एनटीपीसी 7, 16 और 27 अप्रैल को भी पूछा है। इसी तरह सिकंदराबाद एएसएम में 2001 में और गुड्स गार्ड में कोलकाता बोर्ड 2006 में पूछा है। दूसरा क्वेश्चन कहता है एक आदमी 2 महीनों की कमाई को 3 महीनों में खर्च करता है और साल में 1500 रुपये क्या करता है, बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है। देखिए हम एक एक क्वेश्चन करके आपको दिखाएंगे, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। हम 10 क्वेश्चन बताएंगे, सुपर क्लास होगा आज का। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहता है कि 4 रुपये में 5 केले खरीदता है ना। तो पहले तो ये पता कीजिए कि इसमें क्रय क्या है और विक्रय क्या है। यानी क्रय जो किया हुआ है, क्रय मूल्य जो पड़ा है, यानी कि 4 रुपये, यानी कि आप देख सकते हैं, और 5 रुपये में 4 केले, यानी कि बेचता है। पहले खरीदा है 4 रुपये में, यानी कि 5 केला का जो मूल्य पड़ा है, यहाँ पर केला लिख देते हैं। 5 केला का मूल्य पड़ा है, यहाँ पर हम रुपया लिख देते हैं 4 रुपया। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, 4 रुपया में 5 केला, यानी कि 5 केला का मूल्य 4 रुपये था जब खरीदा था, और बेचने टाइम में 5 रुपये में 4 केला बेचा, यानी कि जब सेल किया, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया। बेचना, बेचा है, यानी कि इसमें लिख देते हैं बेचा है, या क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य लिख देते हैं, इसको विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य और बेचना। तो क्या क्या है बेचने टाइम में 5 रुपया में 4 केले, यानी रुपया का हो गया 5 और केला कितना हो गया, 4 ही केला मिला है। तब आपको इसमें पता करना है लाभ या हानि। तो यहाँ पर लाभ परसेंट की बात किया है, तो दोनों ही केस के लिए एक आप फॉर्मूला याद रखिए, लॉस हो या प्रॉफिट हो, जब यहाँ पर आपसे जिक्र करता है तो आप ये ध्यान रखेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीपल कीजिए, आंसर आ जाएगा। इसी तरह यानी कि आप बोल सकते हैं कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हम लिख देते हैं लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। यहाँ पर लाभ या हानि प्रतिशत इक्वल टू, यदि चिन्ह प्लस में आता है तो यानी कि प्रॉफिट होगा, और चिन्ह माइनस में आता है तो क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी कि लॉस में होगा वो। तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं, इसको 100 से मल्टीपल कर देते हैं परसेंटेज के लिए। आप देखते हैं जब इसको करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी कि 25 माइनस 16 अपॉन में ये हो गया 16 गुने 100। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तब आप देख पाएंगे कि 9 अपॉन में 16 गुने 100। तब आप काट सकते हैं, 4 चौका 16 और 4 से जब काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा 25। अब 25 नमा कितना होता है 225, 25 नमा 225 अब बट्टा में 4। अब आप काट सकते हैं, यानी कि 56 दशमलव कितना हो जाएगा 25, 56.25% क्या है चिन्ह। यदि धनात्मक में आया है तब आप क्या कर सकते हैं, इसको ये एरो दे दीजिए, इसको ये एरो दे दीजिए। चिन्ह धनात्मक में आया तो इसका मतलब प्रॉफिट है ना। क्वेश्चन में भी हमसे पूछा कितना परसेंट प्रॉफिट, तो 56.25%। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कहता है एक आदमी अपनी घड़ी 144 रुपया में बेचता है, यदि उसके लाभ की प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर हो तो घड़ी की लागत क्या है, यानी कि क्रय मूल्य क्या है। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, और ये देखिए आरआरबी जूनियर क्लर्क के एग्जाम में 2001 में पूछा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 56 रुपये में बेची जो उसे x रुपये लागत की पड़ी थी और उसे x% का लाभ हुआ, तो x का मान क्या है। देखिए दोनों सेम क्वेश्चन है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल दिया, आप यूं ही क्वेश्चन कंफ्यूज कर जाएंगे। और ये देख सकते हैं आरआरबी अहमदाबाद टीए के 2005 में और आरआरबी कोलकाता गुड्स गार्ड 2005 के एग्जाम में पूछा गया है। आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन। इसमें हम एक कॉन्सेप्ट बताएंगे जो ट्रिक होगा, और देखिएगा इतना सुपर ट्रिक होगा कि एक बार पुट कीजिए आप आंसर दे सकते हैं। जैसे यदि क्रय मूल्य पूछता है, क्रय मूल्य पूछता है तो ट्रिक है ये, हम लिख देते हैं ट्रिक है ये क्रय मूल्य के लिए, यानी कि 10 गुने अंडर रूट, ये हो जाएगा आपको 25 प्लस विक्रय मूल्य है ना, और हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस 50। इस सूत्र पर जैसे ही आप बैठाएंगे
आपको आंसर मिल जाएगा 1 सेकेंड में। 1 से 2 सेकेंड आप लग सकता है, 1 से 2 सेकेंड आपको सॉल्व करने में लगेगा। देखिए कैसे, 10 गुने √25 और ये आप बोल सकते हैं इसमें कितना है 144 और माइनस कितना है 50। जब आप सॉल्व करेंगे इसको तब क्या हो जाएगा 10 गुने, आप जानते हैं कि 25 और 144 को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा 169। 169 किसका वर्गमूल आता है तो 13 का आता है, इसको 13 कर देते हैं -50 कर देते हैं। अब आप बोल सकते हैं कि 10 को 13 से गुना करेंगे तो 130, 130 में से यदि 50 जाएगा तो कितना हो जाएगा 80। ये हो गया आपका आंसर, है ना 80। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन को भी आप देखिए, इस पर पुट करके आता है कि नहीं। यदि हम करते हैं तो यानी कि 10, सेम ट्रिक है, 10 गुने यदि हम करते हैं √25 प्लस 56 माइनस 50। अब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुने ये 25 और 56 जोड़ेंगे तो कितना होगा 81। 81 किसका होता है यानी कि 9 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। 9 में से 50 घटा दीजिए, यानी कि आप बोल सकते हैं 10 9 90 में से 50 चला गया, कितना हो गया 40। आंसर हो गया आपका 1 या 2 सेकंड में। आइए इसी कॉन्सेप्ट पर हम दूसरा भी दिखाते हैं आपको, एक बेसिक ही मतलब माइंड से आप कैसे सेट करेंगे क्वेश्चन को वो हम दिखाते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन में आइए इस क्वेश्चन में हम एक और ऑप्शन भी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी सोच सकते हैं। मान लीजिए कि आपका पहला ऑप्शन होगा 60, दूसरा ऑप्शन होगा आपका 80 और इसी तरह से आपको ऑप्शन ले लीजिए, तीसरा ऑप्शन दे देगा 50 और चौथा ऑप्शन दे देगा आपका 70। इस तरह से आपको दे देगा, तब आप कैसे सोचेंगे। मान लेते हैं कि हम सपोज करते हैं कि बी ऑप्शन को उठाते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा है उसमें जो कॉन्सेप्ट आया है। देखिए मान लेते हैं कि 80 रुपया में जो वस्तु हमने खरीदा उसमें क्या किए 80 पर ही 80% हमको क्या मिला बेनिफिट मिल गया, है ना। तो आप जोड़ सकते हैं 0 से 0, ये 0 से ये 0, 88 64। जब 80 में आप 64 जोड़ेंगे तब आप पाएंगे 144 रुपया। बिल्कुल सही है इस ऑप्शन को उठाना, यानी कि 80 को उठाना बिल्कुल सही है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। दूसरा इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, अब हम मिटा देते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखिए इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर जैसे यानी कि 56 है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आंसर क्या था इस क्वेश्चन में 40 था। अब 40 का 40% जब निकाल के जोड़ देंगे तो क्या ये सही नहीं आएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 4 चौका 16, यानी 40 में 16 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 56। बिल्कुल सही ऑप्शन मिल गया, यानी कि 40 ही आपका आंसर सही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ सीधे आपके दिमाग में गया होगा ये क्वेश्चन। आइए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन चौथा कहता है, एक आदमी अपनी 2 महीने की कमाई 3 महीनों में खर्च करता है और साल में 1500 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या है ये आपको पता करना है। ये आरआरबी भोपाल बोर्ड से 2001 में पूछा गया क्वेश्चन था और देखिए कितने अच्छे से हो जाएगा फ्रेंड्स। आप मानते हैं कि 2 महीनों का कमाई, हम मानते हैं कि 2 महीने का कमाई जो होता होगा उसका 6 रुपया होता है। इसको 6x ले लेते हैं, क्योंकि कहता क्या है 2 महीने की कमाई आप 3 महीनों में खर्च करते हैं। एक रेशियो लेके चलते हैं ताकि वो आपको डिवाइड होने में ईजी हो जाएगा। मानते हैं कि 2 महीनों की कमाई है 6 रुपया, तो इसका मतलब 1 महीने में आप कितना कमाते हैं, 1 महीने में यदि देखा जाए तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। इसका मतलब है यदि आप 1 महीने में 3 रुपया कमाते हैं तो पूरे साल में कितना कमाते हैं। यदि यहाँ पर 12 से यहाँ भी गुना कर दीजिए तो 12 से यहाँ भी गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 तिया 36, 36x, यानी कि आप कितना रुपया कमाते हैं 12 महीने में 36x कमाते हैं। आइए अब कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन में, कहता है 2 महीनों की कमाई आप 3 महीनों में खर्च करते हैं। अब आप बता सकते हैं जब 2 महीनों की कमाई यदि 3 महीनों में खर्च करता है, 3 महीनों में खर्च करता है, 3 महीनों में खर्च करता है। आइए देखते हैं 3 महीने का खर्च, 3 महीने का खर्च क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पर 2 महीने के कमाई के बराबर है, यही ना बोला है वो क्वेश्चन में ही, ऊपर में इस सेंटेंस में यहाँ से यहाँ जो सेंटेंस आपको हाईलाइट किया है यही बात है कि 3 महीने में जो खर्च करता है वो 2 महीनों के कमाई की इक्वल है। तो हमने पहले ही कहा कि 2 महीने का कमाई को एक रेशियो लिया है क्या 6x। अब आप बोल सकते हैं कि 1 महीने में कितना खर्च करता है, 3 महीनों में जो खर्च करता है 6 रुपया, तो 1 महीनों में कितना खर्च करता है 2 रुपया। ये भी हो सकता है, ये 1 महीना हो गया, 1 महीना। अब आप बोल सकते हैं कि 12 महीने में हमने कितना खर्च किया। अब जब इसको 12 से मल्टीपल कर देंगे तो 12 यानी कि 1 साल हो जाएगा और ये हो जाएगा 24x, यानी कि पूरे साल में अब खर्च हम कितना करते हैं 24 रुपया और हमारी आमदनी कितनी है तो 36 रुपया।
कितनी आमदनी है? 36 रुपया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो हम सेविंग करते हैं, इसका मतलब जो कमाते हैं उसमें से जो खर्च हम घटा देते हैं तो उसका सेविंग हो जाएगा। यानी कि 36 में से 36x में से यदि 24 लेस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 12x। यही 12x क्या करता है? वो साल में बचाता है, जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ? 1500 रुपये बचाता है। आइए देखते हैं। अब आप देख सकते हैं, कहता है कि 12x इक्वल टू कितना है? 1500, है ना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? जब 1500 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना? 3 से काटेंगे तो 3 चौक, और 3 से जब काटेंगे तो हो जाएगा 500। जब 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 125। यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 125। अब आपने देखा था कि कहता है कि 3 महीनों की खर्च, यानी कि आपकी जो कमाई है एक महीने में कितना है? 3 रुपया। एक महीनों में आपका कमाई कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। यानी कि इसी तरह आप यदि गुणा कर दे 3 से तो कितना हो जाएगा? 375 रुपया। यही आपको पूछा था, कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन में, और बहुत ही इजी से मैं कोशिश किया हूँ आपको सॉल्व करके बताने का। मैं उम्मीद करता हूँ आप सीधे समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है 8000 रुपये में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम, यानी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए। पहले को 40% लाभ में बेचा गया तथा दूसरे को 40% हानि में बेचा गया। यदि दोनों मामले में विक्रय मूल्य समान है तो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम का क्रय मूल्य क्या है? ये आपको बताना था। 4 ऑप्शन दे दिया गया है, आरआरबी बोर्ड में दिया गया था, और इस तरह से आपको पता करना था कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए आरआरबी चंडीगढ़ 2004 में भी पूछा है क्वेश्चन को। तो देखिए कहता है कि 8000 रुपये में इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम हमने खरीदा। ठीक है भाई, 8000 रुपये में आपने खरीदा। अब क्या कहता है? पहले को 40% लाभ पर बेचा और दूसरे को 40% हानि पर बेचा। इससे आप बोल सकते हैं कि जिसको, यानी कि बोल सकते हैं कि जिसको हानि पर बेचा उसको ऊपर रखना है और जिसको लाभ पर बेचा उसको नीचे रख दीजिए। यानी कि इसके लिए कंडीशन ही आता है फ्रेंड्स। जब यहाँ पर कहता है जब दोनों का विक्रय मूल्य जब समान हो तब ऐसे कंडीशन आपको लगाना है। क्या है कंडीशन? देखिए, यानी कि पहला यानी कि हानि आप बोल सकते हैं, और दूसरा में हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो, यानी कि लाभ का रेशियो। अब हानि कितना परसेंट है ये आप देखना है। हानि है 40%, तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, है ना। और कहता है लाभ कितना है? 40%, तो कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। जब आप इसको अनुपात से काटेंगे तो 20 तिया और 20 सत्ते, यानी कि 3-7 के अनुपात में म्यूजिक सिस्टम खरीदने वाले को रेट पड़ा था। यानी कि टोटल रेट तो आपका कितना है? 8000 रुपया है, और अनुपातिक योग कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हमको पहले का रेट यदि पता करना है तो यानी कि आप बोल सकते हैं जो हानि पर बेचा है उसका रेट पता करते हैं, तो इससे कैंसिल कर सकते हैं आप। 0 से 0 कैंसिल। कितना में खरीदा उसने? यानी कि 2400 रुपये में खरीदा। इसको गुना कर दीजिए, ये कितना हो गया? 2400 रुपये। तो इससे तो स्पष्ट हो गया ना, यानी कि जो नुकसान हुआ है, जो 40% हानि पर खरीदा है, 2400 में खरीदा है, तो इसमें से 8000 में से लेस जब कर देंगे तो 5600 आ जाएगा ना। एक ऑप्शन मेरे को मिल गया, तो इसी से आप 1 या 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। केवल इसमें फंडा क्या था? इसमें देखना है कि दोनों का जब विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों का अनुपातिक योग कर दीजिए, आपको इजी से मिल जाएगा। आइए देखते हैं इसी तरह छठा क्वेश्चन। आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन। कहता है सुनील 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सब्जियां बेचता है, जिससे उसे 10% की हानि होती है। यदि कुल हानि 144 रुपये है तो बेची गई सब्जियां का भार कितना है? ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी मेंस के एग्जाम में भी 18 जनवरी 2017 को पूछा था, और आरआरबी एनटीपीसी भी 3 अप्रैल 2016 को पीटी एग्जाम में भी पूछ दिया था। देखिए कितना इजी से कॉन्सेप्ट है। यदि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, भाई 40 रुपया में ना 10% का नुकसान है, यानी कि कितना नुकसान है? 4 रुपया नुकसान है। यानी 40 रुपया में 10% का क्या है? इसको 10% का लॉस है। इसको इस तरह से लिख लीजिए, 40 रुपया में बेचता है तो 10% का लॉस है। यानी कि ये लॉस किसके बराबर है? 4 रुपया के बराबर है ना। तो किसके? 4 रुपये के बराबर है 1 केजी में, है ना। तो इसी तरह अब आप बोल सकते हैं यदि कुल हानि 144 रुपया है, कुल हानि 144 रुपया, भैया 1 केजी में ना 4 रुपये का नुकसान है, 4 रुपये का नुकसान है। लेकिन यदि 144 रुपये होता तो कितना नुकसान होता? तो आप देख सकते हैं 144 बटा में 4 से भाग दे दीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना नुकसान हुआ। यानी कि 36 केजी वस्तु को बेचा है, 36 केजी उस वस्तु को सेल किया है, तब जाकर उसको 144 रुपये का क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। यही आपसे कहा गया था कि उस सब्जी का भार कितना था, तो यानी कि 36 केजी, यानी कि 36 केजी इसका भार था, है ना।
यही आपका आंसर पूछा था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। चावल के मूल्य में 20% की गिरावट होने पर एक आदमी 77 रुपये में 3.5 केजी चावल अधिक खरीदता है, तो वास्तविक मूल्य क्या है? ये आरआरबी चंडीगढ़ ESM 2004 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स ये कई बार क्वेश्चन एसएससी भी पूछा है। देखिए क्या कहता है, चावल के मूल्य में 20% की गिरावट होता है। जब कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछता है 20% की गिरावट होता है, तो उसने 55 रुपये में या 70 रुपये में या 50 रुपये में इतना केजी अधिक खरीदता है या कम खरीदता है, तो उसका वास्तविक मूल्य क्या है या प्रारंभिक मूल्य क्या है? इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और पूछा गया है कई बार। इसी तरह से आप पूछता है क्वेश्चन। तो देखिए बहुत ईजी से एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ये कितना परसेंट की बात क्या है? तो 20%। ये गिरावट है ना, यानी कि हानि है, लॉस है, तो इसको आप लिख लीजिए 80, है ना। गुणी कहता है कितने रुपये में, तो रुपये को ऊपर रखना है। कितना केजी? 3.5 केजी, यानी कि 3.5 केजी, है ना। जब आप इसको दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 10 चला जाएगा, या इसको 0 कर दीजिए। आप कर सकते हैं 20 चौका हो गया। अब आप काट सकते हैं, तो ये आप देख सकेंगे कि इसी को आप काट दीजिए। तो यदि 7 से काटते तो 7 पंचे, और 7 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 एक 7, 7 एक 7। 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 से जब काटेंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि हो जाएगा 11/2, यानी कि आप बोल सकते हैं 5.50 पैसा। वास्तविक मूल्य जो था 5.50 पैसा। हमने ये क्या किया, ये आप सोचेंगे कि ये क्या किए। देखिए बहुत ही बेहतर तरीका है, जब कभी भी प्रारंभिक मूल्य की बात करेगा, प्रारंभिक मूल्य की बात करेगा या वास्तविक मूल्य की बात करे, वास्तविक मूल्य की बात करे, है ना, तब आप क्या करेंगे, इस तरह का कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, जितना होता है लॉस या प्रॉफिट उसको लिखेंगे, परसेंटेज को प्रॉफिट परसेंटेज लिखना है, अपॉन में 100 में से लॉस या प्रॉफिट, प्रॉफिट, है ना। यहाँ पर प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा, नुकसान था इसीलिए मैंने माइनस किया, और गुने गुने हो जाएगा जितना आपका मूल्य है, यानी कि मूल्य दिया हुआ है जितना केजी होता वो होता। इस कॉन्सेप्ट को यदि आप लगाते हैं, आप 1 या 2 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। आइए हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं 8वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स आज जो है अचानक लाइट कट गया, वीडियो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है। आप इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ और आज के क्लास में क्लोज कर देता हूँ। अगला मैं फिर लॉस एंड प्रॉफिट का वीडियो डालूंगा एगो, और दूसरा पार्ट होगा वो, ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट मैं डाल दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लाइट का डे में रिकॉर्डिंग करेंगे हम। आइए देखते हैं इस क्लास में कैसे करता है। नवीन एक गैस सिलेंडर को एक स्टोव यानी कि 4500 रुपये में खरीदता है। वह गैस सिलेंडर 25% के लाभ पर और स्टोव को 20% की हानि पर बेच देता है, तथा उसे पूरी बिक्री पर 4% का लाभ होता है। इस तरह के जब कभी भी कहता है कि मान लीजिए 2 पार्टनर था, एक को क्या हुआ 10% का लॉस हुआ, एक को 20% का प्रॉफिट हो गया, तब क्या कहता है, यदि पूरा बिजनेस को मर्ज किया जाता है तो दोनों को 8% का प्रॉफिट होता है। इस तरह की बातें क्वेश्चन में भी कहा गया है। देखिए इसको जब हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं और बहुत ही ईजी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कहता है कि 25% लाभ ना, यानी कि 125, है ना। जबकि यहाँ पर कहता है 20% नुकसान, तो ये हो जाएगा 80, और जब कहता है 4% का लाभ तो हो जाएगा 104। जब आप इसको रिलेशन बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे एलिगेशन में, जब इसको आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24, और जब इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 21। अब ये हो गया इसके सामने वाला, ये हो गया इसके सामने वाला। ये आप 3 से जब काटेंगे तो 3 अट्ठे 24, जब 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, है ना। अब आप बोल सकते हैं कि ये दोनों का जो योग है कितना हो गया, अनुपातिक योग 15 हो गया, है ना। हमको निकालना था कि सिलेंडर का, सिलेंडर 25% लाभ पर ना भैया, तो सिलेंडर का क्या वैल्यू है 8 है। यदि 4500 आपका रेट था दोनों का मिक्सअप, उसमें से 8 अनुपात आया है किसका, सिलेंडर का। तो ये आप अब देख सकते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। अब आप जब काटेंगे तो 15 से काटेंगे तो 15 तिया 45, यानी कि बोल सकते हैं इसको 2400 रुपया किसका मूल्य था, सिलेंडर का मूल्य था। तो 2100 रुपया किसका होगा, आपको स्टोव का मूल्य होगा। यही आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए फ्रेंड, जैसा भी लगता है इस क्लास को मैं आज क्लोज करता हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि क्लास को सिमरन के लिए आइए
आइए 9वां क्वेश्चन करवाते हैं। अचानक लाइट आ गया जिसके कारण थोड़ा सा। कहता है राजेश ने एक अलमारी 1200 रुपये में खरीदी और उसने 900 रुपये में बेच दी और इसका हानि प्रतिशत क्या है। देखिए आरआरबी कोलकाता टीसीसीसी 2006 के एग्जाम में पूछा था और इसी तरह आरआरबी एनटीपीसी 3, 9 और 30 अप्रैल 2016 के एग्जाम में भी पूछा है। कितना इजी सा क्वेश्चन था और इसको कई बार हम मिस्टेक करते हैं, कई बार भूल जाते हैं कि इस तरह का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए जब कभी भी आपसे हानि या प्रॉफिट का बात करता है, हानि और लाभ की बात करता है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि क्या है आपका यहाँ पर क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है, वो आपको देखना है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस, यहां पर लिख देते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुने 100 गुने 100। ये आप फॉर्मूला पर आप बैठाएंगे, आपको 1 से 2 सेकंड में आंसर मिल जाएगा। अब आप बोल सकते हैं कि विक्रय मूल्य हमने कितना में किया है, यानी कि 900 रुपये में। 900 रुपये में खरीदा हमने कितना में था, 1200 रुपये में, और क्रय मूल्य क्या था हमारा पास 1200 रुपये। ये हो गया अपॉन 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 माइनस में हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 1200 गुने 100। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो 3 चौका 12, इससे काटेंगे तो कितना हो गया 25। लेकिन 25 माइनस में ना, यानी कि क्या है यहाँ पर हानि प्रतिशत पूछा है, तो कितने प्रतिशत हानि है, तो 25%, यानी कि माइनस 25% आपका क्या है, नुकसान है। केवल इस फॉर्मूला पर बैठाना है, विक्रय माइनस क्रय मूल्य बट्टा में क्रय मूल्य इस टू 100। 1 या 2 सेकंड में आंसर। आइए 10वां क्वेश्चन भी देखते हैं। आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। कहता है आप 500 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदने के लिए गए, हालांकि दुकान पर की गई छूट के अनुसार आपको 2 वस्तुओं खरीदने पर ही एक वस्तु, यानी कि कहता है एक वस्तु क्या था, मुफ्त में मिली। इस सौदे में कुल छूट की दर कितनी थी। कितने अच्छे से कहता है, और ये हमारे और आपके साथ भी होता है। जब कभी मॉल में जाइए या किसी शॉपिंग स्टोर पर जाइए तो आपको इस तरह को देखने को मिलेगा कि आप जब कभी भी वहाँ पर लिखा रहता है कि बाय 1 गेट 1 फ्री, इस टाइप से लिखा रहता है। तो कई जगह इसी तरह के बेनिफिट यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था कि 3 वस्तु खरीदने पर, यानी कि 2 वस्तु खरीदने पर तीसरा वस्तु जो है वो आपको फ्री दिया जाएगा। ये आपको गिफ्ट था, इस टाइप से था। इसी टाइप में क्वेश्चन है। अब आप बोल सकते हैं कि यदि एक का मूल्य 500 रुपया है, यदि हम 3 खरीदते तो हमारा खर्च कितना होता, 1500 रुपये होता। बिल्कुल सही है, 3 वस्तु खरीदते कितना होता, 1500 रुपये। लेकिन कंपनी ने क्या किया, 2 वस्तुओं का रेट ही लिया हमसे। कितने वस्तु का रेट लिया, ओनली 2 वस्तु का रेट लिया, यानी कि 2 प्रोडक्ट का रेट लिया। तो आप बोल सकते हैं कि यानी कि 500 गुने 2, यानी कि आपसे 1000 रुपये लिया गया है और 2 + 1 हो गया, यानी कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मुफ्त दिया गया है। यानी कि ऐसे भी आप मार्केट जाते तो आप 3 वस्तु ही खरीदते, और जब आप छूट पर गए, यानी कि जो कंपनी डिस्काउंट दे रही थी उस डिस्काउंट में भी आपको 3 वस्तु मिल ही गया, लेकिन उसका प्राइस अलग हो गया अकॉर्डिंग टू मार्केट में। अब आपको क्या पड़ा, इसका रेट अब 1000 रुपये पड़ा, जबकि पड़ता कितना, 1500 रुपये। तब आपको छूट कितना मिला, यानी कि बोल सकते हैं 500 रुपये छूट मिला, किस पर, 1500 पर, और गुने 100, यानी कि डबल जीरो से ये डबल जीरो काट सकते हैं, 5 या 15, और 5 से जब काटते हैं तो 100 हो जाएगा, यानी कि 100/3। अब आप बोल सकते हैं कि 33.33% का क्या हुआ है, आपको छूट मिला है इस बिजनेस में, है ना। इस प्रोडक्ट को परचेज करने में 33.33% की छूट हुआ है। फ्रेंड्स जैसा भी लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आखिरी क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस का, मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा, और आपको कैसा लगता है हमें कमेंट जरूर कीजिए प्लीज़। बहुत ही मेहनत लगता है क्वेश्चन को कलेक्ट करने में और सॉल्व करके देने में। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर कीजिए, और कैसा लगता है हमें कमेंट जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और मेरे नए व्यूअर हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके सारे क्लास को देखिए और वॉच कीजिए, कैसा लगता है हमें जरूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्लास देखने के लिए थैंक यू। आगे भी क्लास देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और क्लास कैसा लगता है हमें कमेंट जरूर कीजिए। मेरे नए व्यूअर
आप सभी को स्वागत है चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी पूरा कंप्लीट सिलेबस मैथ्स और रीजनिंग का दिया जाएगा। अभी मैथ्स का सेशन चल रहा है, मैं एक एक चैप्टर करके सॉल्व दूंगा और बेस्ट दूंगा। हर एग्जाम का हर चैप्टर का 10-10 क्वेश्चन में कलेक्शन हर चैप्टर से दूंगा। थैंक यू आज के लिए।